हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं W3 CSS। सो सबसे पहले समझेंगे W3 CSS है क्या। ठीक है। W3 CSS एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, उसमें कोडिंग पहले से लिखी हुई होती है, बस आपको क्लासेस यूज करनी रहती हैं। अब आप कहोगे कोडिंग पहले से लिखी रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है। W3 CSS क्या है, सिंपली आपको जाना है क्रोम पर। मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओह सॉरी। आपको लिखना है W3 Schools और ये जो लिंक है इसी लिंक पर आपको एंटर कर लेना है। ठीक है। सो यहाँ पर आप आओगे तो आप देखोगे काफी सारा कोड लिखा हुआ है आपका। और ये कौन सा कोड लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास सेलेक्टर, उसमें क्या होता है, डॉट का यूज होता है। ठीक। आप देखो ये सारे डॉट्स जो है, इन डॉट्स का यूज हुआ है। ठीक है। ये डॉट्स का यूज हुआ है। सो इन डॉट्स का यूज कर सकते हैं आप अपने वेब पेज में क्लास के अंदर। ठीक है। कैसे यूज करना है, सिंपली आपको ये लिंक पे आना है। आप चाहो तो अपने वेब पेज में ये पूरी लिंक दोगे, HTTPS करके, फिर जो भी लिखना है W3schools.com W3 CSS। आपको लिंक कैसे लगाना है सबसे पहले वो देखते हैं। नई फाइल लेंगे, इसको सेव कर लेंगे अपने कोड के अंदर। जैसे मैंने दे दिया W3 ठीक है, मैंने इसका नाम W3.html लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक HTML का कोड सिंपल लिखना है। HTML टाइटल आपको लिख देना W3 CSS। बॉडी के अंदर एक H1 ले लेना है, हेडिंग। वेलकम टू W3 CSS क्लास। ठीक। फिर एक पैराग्राफ भी लिख लेना है, P टैग लगाना है और उसमें लिख देना है दिस क्लास इज फॉर बिगिनर्स। ठीक। आपको सिंपली कुछ भी लिख देना है अपने वेब पेज में। ठीक है। फिर उसके बाद लिंक लगाने के लिए क्या होता है, लिंक टैग का यूज करते हैं हम लोग। लिंक टैग रेल स्टाइल शीट, आप 4EF के अंदर क्या लिख सकते हो, HTTPS, फिर क्या, डबल / फिर उसके बाद आपको ये जो आपने ये कोड कॉपी, सॉरी पाथ कॉपी किया है, ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। W3 जो भी आपका है, HTTPS इसमें पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है। सो ये पाथ कॉपी कर देने से आप देखो, पहले तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, सेव। अब इस पेज को रन करते हैं अपने ब्राउजर में। ठीक है। कुछ कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं ताकि अंतर भी समझ में आए। फिर इसको मैं अंडू कर दूं और ये सेम उसी तरह से दिख रहा है, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, W3 Schools की जो साइट है उसमें बॉडी में कुछ कोडिंग की गई होगी, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा वेब पेज थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, क्लास का यूज। ठीक, क्लास का यूज करना है और क्लास के अंदर W3 आपने सपोज लिख दिया लाइट येलो। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। लाइट येलो आई थिंक नहीं होता, येलो तो पहले से ही लाइट होता है। हाँ, सो आपका ये आ गया, येलो कलर का बैकग्राउंड आ गया। और W3 CSS की सबसे खास बात ये है कि ये रिस्पॉन्सिव होता है। ये हर मतलब आपकी हर स्क्रीन पे सेम क्वालिटी देगा। जैसे कि आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो अपने वेब पेज को, या अपने वेब पेज को आप ओपन कर रहे हो किसी फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या बड़ी स्क्रीन में छोटी स्क्रीन में, सारी स्क्रीन में ये वैसा ही दिखेगा, आपको वैसी ही क्वालिटी में दिखेगा। ठीक है। क्योंकि इसकी जो कोडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। ठीक है। आप चाहो तो ये लिंक दे सकते हो। सपोज आप ऑफलाइन यूज कर रहे हो, आप ऑफलाइन यूज करना चाहते हो इसको, तो सिंपली इसको, इस फाइल को Ctrl+A करना है, क्योंकि ये फ्री टू यूज है, सो कोई भी यूज कर सकता है। सिंपली Ctrl+A से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, फिर Ctrl+C, दैट इज कॉपी। फिर उसके बाद आना है अपने सबलाइम में और नया पेज बना लेना है और उसमें कर देना है पेस्ट। नया पेज बनाने के लिए Ctrl+N का यूज कर सकते हो, या तो आप फाइल ऑप्शन पे जाके यहाँ पर न्यू फाइल चूज कर सकते हो। ठीक। सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। सिंपली करना है सेव। फिर उसके बाद इस फाइल का नाम देना है W3.CSS। ठीक, .CSS रहेगा क्योंकि ये एक CSS की फाइल है। ठीक है। CSS का फ्रेमवर्क है। अब आप देखो यहाँ पर बॉडी में कौन सा टैग लगा हुआ है, बॉडी टैग पे क्या कोडिंग की गई है, इनपुट पे, बटन पे। मतलब आप इस
इस सारे कोड को देखो, जैसे इसमें अभी हमने क्या सीएसएस की केवल फाइल को लिंक किया, सो इसमें फॉन्ट फैमिली पहले से ही वर्डाना लिखा हुआ है, सैंस सेरिफ। फॉन्ट साइज क्या है 15 पिक्सल, और लाइट हाइट लाइन हाइट क्या है 1.5। सो सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं, पहले से ही डिफाइन की गई हैं। इसलिए ही केवल लिंक लगाते ही हमारी क्या है, लिंक लगाते ही हमको वो वेब पेज पर थोड़ा सा असर देखने को मिला था। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर क्लासेस में कोडिंग की गई है। क्लास के लिए क्या यूज होता है, डॉट डॉट, क्लास सेलेक्टर के लिए। ठीक है, जब भी हम पहले कोड करते थे सीएसएस में, आपको याद होगा, उसमें डॉट लगाते थे क्लास सेलेक्टर के लिए, देन हम यूज करते थे। सो आप एक से ज्यादा क्लास को एक बार में यूज कर सकते हो। W3 येलो लिखा, जैसे यहाँ पर एक क्लास क्या है, W3 कार्ड है, W3 एनिमेशन है, फेडिंग है, ओपेसिटी है, W3 एनिमेशन टॉप लेफ्ट। ठीक है, एनिमेट। सो आपको यहाँ पर आना है, लिखना है W3 और डैश आपको लगाते रहना है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी डैश लगा है, एनिमेट लेफ्ट। सिंपली सेव करना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखो कि यहाँ पर ये कोडिंग की गई है पहले से ही। आपको केवल क्लास का यूज किया आपने, W3 एनिमेट लेफ्ट, और ये कितने अच्छे से एनिमेशन कर रहा है, लेफ्ट साइड पे ये एनिमेट होके आ रहा है। अब आपको मैं हर क्लास तो पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लंबी कोड है। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सारे कोड्स को एक एक बार यूज करना है। W3 ओवरले, W3 बॉटम, W3 डिस्प्ले लेफ्ट राइट मिडल। सो आप क्या कर सकते हो, आप हर चीज यूज कर सकते हो। क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर आके थोड़े से कोड्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली आपको बनना है कि आप अच्छा सा वेब पेज बनाना चाहते हो, सो आपको सारे कोड पढ़ने पड़ेंगे। और W3 क्या होता है, W3 CSS आपको काफी इजी कर देता है आपकी कोडिंग को। जैसे अभी हमने एनिमेट लेफ्ट किया, अब अगर यही चीज हमको करनी होती CSS में अपने से, मतलब हम लोग चाहें कि अपने से ये चीज लगाएं, तो उसमें काफी कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ रही है, ना तो ट्रांसफॉर्म ना ट्रांजिशन, कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है। सिंपली एक क्लास का यूज करके हमने क्या किया, एक अच्छा सा एनिमेशन बना लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो W3 एनिमेट जूम, अब यहाँ पर W3 लेफ्ट की बजाय अब W3 एनिमेट जूम, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखो कि ये क्या है, जब यूजर वेब पेज रिफ्रेश करेगा या ओपन करेगा वापस से, सो ये क्या होगा, ये जूम होकर दिखाई देगा। ठीक है, सो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, बस हमको सिंपली इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन था, सो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका कि ये क्या है, कैसे यूज करना है, ऑफलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए क्या करना है, सिंपली ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसी को फॉलो करके यहाँ पर सारी चीजें सेलेक्ट करके और आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आज का छोटा सा कोड जो कि इंट्रोडक्शन के लिए था। आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे कोड्स तो नहीं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत लंबा फिर हो जाएगा वो फ्रेमवर्क। सो आपको क्या करना है, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, सो कोड्स तो दिए हुए हैं, आप सिंपली जाके एक एक कोड को पढ़ लेना। और कोड को पढ़ने का मतलब ये है कि कोड को यूज करना। आपको सिंपली अपनी एक वेब पेज बनाना है अच्छा सा, जिसमें ये सारे चीजें यूज करो, जैसे .W3 होवर लाइन। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप यूज करो अपने वेब पेज में। सो वो क्या होगा, उससे आपका जो याद रखने की पावर है वो चीजें भी बिल्डअप होंगी और आपका वेब पेज और अच्छा बनेगा और आपको ज्यादा कोड भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा W3 CSS है क्या और इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सो यही था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो में हम पहले इसको स्टार्ट करना सीखेंगे कि कैसे चलाना है अपने वेब पेज में, कैसे अच्छे से लगाना है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे बेसिक स्टाइलिंग, जो कि बेसिक स्टाइलिंग क्या है, ये फंट पर स्टाइलिंग लगाना, जैसे अभी हमने लगाया कि W3 डॉट येलो कर दो, इसको स्ट्रिप बना दो। अभी तो हमने एनिमेशन भी लगा दिया, सो ये एडवांस स्टाइलिंग हो गई, बट अभी ये हमको बेसिक स्टाइलिंग ही सीखना है। बेसिक स्टाइलिंग क्या होता है, जो कि टेक्स्ट पर लगे, वो होता है बेसिक स्टाइलिंग। मतलब टेक्स्ट को लाल पीला नीला करना, उसका बैकग्राउंड लाल पीला हरा करना, यही चीज हो गया बेसिक स्टाइलिंग।
फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेनर्स एंड ग्रिड सिस्टम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइपोग्राफी एंड आइकन्स, फिर उसके बाद बटन्स एंड फ्रेम्स पढ़ेंगे, फिर नेविगेशन बार्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाना है वो पढ़ेंगे, फिर एनिमेशन कैसे लगाना है वो पढ़ेंगे, फिर एडवांस फीचर्स और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, फिर उसके बाद डिबगिंग लास्ट में करके ये हमारा W3 CSS लगभग 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारी चीजें हमको आपको पढ़ानी है, इसलिए अभी से अगर आप अपने से थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा W3 CSS, और आपको CSS की ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस आपको सिंपली एक फ्रेमवर्क यूज करना है, दैट इज W3.CSS। ठीक है, और ये फ्री टू यूज है, सो इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसको आप अगर वेब पेज में यूज करते हो और वेब पेज को अपलोड करते हो तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है, वहां पर भी आप सीख सकते हो, W3 स्कूल्स। ठीक है, जिन्होंने W3 CSS को बनाया हो। ठीक, यहाँ पर आप कुछ भी सीख सकते हो। यहाँ पर W3 CSS का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर जाना है, ट्यूटोरियल दिया है। अगर आप अपने से पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने से पढ़ लो। ठीक है, सो ये भी आप कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मुझसे पढ़ना होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।